हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आज की क्लास यानी कि लेके आया हूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल का भी मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, थोड़ा जब बताया था शुरुआत का बेसिक। तो अब आपको आगे लेकर चलते हैं कि आज हम लेके क्लास आ गए, उसी का आगे का पार्ट दिया गया हो। और क्लास को देखने से पहले यानी कि देखें और सब्सक्राइब करें, और जब देखें क्लास को अगर हमें पसंद आए तो इसके लिए लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि क्लास कैसी लगी। और जब कमेंट करेंगे तो मैं हमारा भी आगे, ताकि हमें भी पता चलेगा कि क्लास कैसी है, कैसी रही कैसी नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं आगे। जैसे दिया नाउन, मैंने बताया था कि पिछले में बताया था कि मैंने क्विस एस और डबल एस सी एच और एक्स को मतलब हटाने से मतलब ये आएंगे। अगर आपके अंतिम अक्षर आता है तो किन किन लेटर्स को हमें लगाना पड़ता है। फिर मैंने बताया था वाई, बताया था कि वाई को हटाने से क्या लगता है। तो उसी के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए जैसे कि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो ये मैंने टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट समझा कि इसको मतलब बताना है, मतलब अलग अलग तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे बोला कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और या वाई से पहले वोवेल हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए वाई के आगे केवल एस जोड़ दिया जाता है। पॉज कर दो। जैसे मैंने पिछले बारे में बताया था क्लास में, जैसे क्या होता है कि मैंने बोला था कि वाई जैसे लिखा था सिटी और सिटी दिया था। तो सिटी में क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि सिटी में अगर मैं आपका अंतिम लेटर वाई क्या दिया हो, अंतिम लेटर वाई अगर दिया हो तो वहाँ पे क्या होता, आई ई एस जोड़ दिया जाता। किसको? वाई को हटाकर। जैसे तो वाई को सिटीज़ क्या हो गया आपका, सिटीज़। तो मैंने पहले ही बताया था क्लास में। अब यहाँ पर आ गया, जैसे मंकी दिया है, मंकी। अब मंकी दिया है तो बहुत स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं, सिटी आ गया एस लगा दिया, मंकी आ गया एस लगा दिया। मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सब में ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि सब में वो क्या काम करते हैं, कोई भी हो एस लगा देना, ऐड कर देना, सर ये प्लूरल हो गया है, ये सर ये प्लूरल बन गया है। नहीं, गलत हो जाता है। इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। याद रखना कि तभी मैंने बताया, यदि कोई नाउन्स में वाई आता है, वाई से पहले अगर मैं आपका क्या दिया हो, वोवेल दिया हो। क्या दिया हो? वोवेल। अगर वाई से पहले आपका वोवेल दिया होता है तो वहाँ पे हमारा सिर्फ एस ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाएगा? सिर्फ एस। तो ये हमारा प्लूरल क्या बन गया? मंकीस। और सिटी, अगर मैं जैसे मैंने बोला था बेबी, अब मैं लिख दूं बेबी। अब बेबी लिखा तो यहाँ पे कौन सा वोवेल दिया है? नहीं दिया है। बी वाई भी कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट है, दोनों आपके कॉन्सोनेंट हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? बेबीज। क्या हो जाएगा? बेबीज। मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको दोबारा बोलेंगे सर पिछली क्लास में बताया था, फिर ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, पता चले कि मतलब कहाँ पे सर आप बोलेंगे सर पीछे में वाई लगवाया था तो उसमें भी तो आई एस का प्रयोग करवाया था, अंत में वाई आया था। नहीं, बट यहाँ पे इसका यही है अंतर इसमें की है, वाई से पहले क्या आता है? ई आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एस का प्रयोग होता है सिर्फ प्लूरल बनाने में, यानी कि तो आपका बहुवचन बन जाता है। इसमें मैंने कई और भी बताए, जैसे की लिखा है और की का क्या हो जाए? कीस। सिर्फ वाई हटाया, यानी कि सिर्फ इसमें वाई ऐड कर दिया, कुछ नहीं हटाना है। टॉय टॉयज, ट्रे ट्रेस, बस। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छी तरीके से आप इसको बारी बारी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें बस यहीं पे आपको इतना याद रखना है कि वाई से पहले क्या आएगा आपका? वोवेल आएगा। क्या आएगा? वोवेल। तो चलिए और नेक्स्ट आपको दूसरा बताते हैं, सेकेंड। तो नेक्स्ट है आपका कि यदि नाउन के अंत में क्या हो, यदि नाउन यानी कि आपका नाउन है उसके अंत में क्या दिया हो? एफ
या एफ ही दिया हो, एफ या एफ ही दिया हो, तो इसको हम अगर प्लूरल में बनाएंगे, अगर प्लूरल में बनेगा तो एस या ई एस बनेगा, या उसे हम जोड़कर एफ या एफ ही हो तो इसके स्थान पर हमारा क्या होता है, वी ई एस। क्या होता है, वी ई एस। जैसे मैंने लिखा चीफ, क्या लिखा, चीफ, तो चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ्स, यानी कि एस ऐड कर दिया। उसी प्रकार जैसे रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है, छत, तो इसका क्या हो जाएगा, रूफ का रूफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूफ्स। तो ध्यान देना ज़्यादातर इसमें थीप, थीप का क्या हो जाएगा, इसमें एफ हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हटा दिया जाता है लेटर और उसके आगे वी ई एस जोड़ दिया जाता है। मैंने बताया है एफ ई, या एफ हो या एफ ई हो तो इसके स्थान पर वी ई एस करके बनाया जाता है। यानी कि जैसे इसमें क्या दिया, थीप, तो थीप में क्या मैंने एफ को क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, और वी ई एस यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, तो हो गया थीव्स। क्या हो गया, थीव्स। आगे दिया वाइफ, तो वाइफ में देखो यहाँ पे एफ ई को क्या किया, वाइफ, इधर देखो समझ लेते हैं। जैसे दिया वाइफ, वाइफ में क्या किया, एफ ई हटा दिया, क्या किया, एफ ई हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इसको हटाएंगे तो वी ई एस जोड़ दिया, और ये गया वाइफ, तो वाइफ का क्या बना, वाइफ, यानी कि इसका सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ना है, ठीक है। और एफ ई को क्या कर देना, हटा देना है, इसको आपको हटा देना है, हटा दिया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे और हैं काफ, मैंने लिखा काफ, क्या लिखा, काफ, काफ में क्या करेंगे, एफ हटा दो, एफ हटा दो, वी ई एस लगा दो। अब चाहे ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे भी लिख लो, प्लस वी ई एस, तो बराबर, यानी कि एफ मैंने लिख दिया। अब उसमें क्या करना है, अगर इसको ऐड करना है तो बराबर कैसे ऐड करना है, एफ को रिमूव कर देना, हटा देना है, और काल्व्स, ठीक। तो इसी प्रकार आगे दिया है आपका लीफ, लीफ का हो जाएगा लीव्स, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से कोई भी नाउन अगर माता है, याद रखना, एफ दिया हो, एफ ई दिया हो, या ई एफ दिया हो, एफ ई दिया हो, एफ सिंगल दिया हो, तो उसमें वी ई एस हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे रूट, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ए एस, एस और ई एस भी का प्रयोग करते हैं, परंतु एस का प्रयोग करते हैं यहाँ, और ई एस का भी, बट इसमें कुछ ऐसे होते हैं एफ ई एस जिसमें हमारा थीप्स होता है, वी ई एस लगा दिया जाता है, जैसे काफ, वाइफ, लीफ, थीफ, ओके। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया हो। और इसके आगे इसके आगे अभी चलिए एक और आपको बता देता हूँ स्टेप, फिर यानी कुछ नाउन होते हैं, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे ओ, अगर मैं उसके नाउन के अंत में क्या आता है आपका, ओ आता है, क्या आता है, ओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकांश से अधिकांश नाउन में स्टूडेंट क्या लगेगा, ई एस लगेगा, क्या लगेगा, ई एस, ई एस लाना। पहला जैसे मैंगो, क्या दिया, मैंगो, लिख लेते हैं मैंगो, तो मैंगो में आपको क्या लगाना, लास्ट में क्या आया, मैंगो में ओ, तो क्या लगा लेंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, क्या हो जाएगा, मैंगोज। बुफेलो, बुफेलो, अब बुफेलो दिया है, बुफेलो में क्या लगाना है, ई एस, तो क्या हो जाएगा, बुफेलोस। और हीरो, तो क्या हो जाएगा, हीरोज। पोटैटो, पोटैटोस, पोटैटोस। तो याद रखिए कि इसमें क्या, जिसमें नाउन में एनीबडी, किसी भी नाउन में लास्ट में ओ आता है तो वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ई एस लगाएंगे इसमें, और वो आपका प्लूरल बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, प्लूरल, और प्लूरल बन जाएगा, यानी कि आपका वो बहुवचन बन जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत से लगा के कि कुछ वर्ड्स ऐसे कौन से नाउन होते हैं जिसमें यस जोड़ा जाता है, जो प्लूरल बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया एस, डबल एस, सी एच और एक्स, बताया कि जहाँ पर लास्ट में वर्ड्स ये आते हैं तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं, तो उनके आगे हमारा यानी प्लूरल बन जाता है।
और इसके आगे मैंने बताया कि वाई को हटाने से क्या लगाते हैं, जैसे वाई को हटाया तो क्या लगाएंगे, IES लगा देंगे तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे कि आगे मैंने बताया कि वाई के पहले अगर ई आता है, अगर वोवेल्स ई नहीं कोई भी वोवेल्स आता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें वहाँ पर सिर्फ एस का प्रयोग होगा। जैसे मैंने क्या बताया है की के आगे एस प्रयोग कर दो तो कीस हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि अगले वाले क्लास में जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें एफ ई और आता है अगर में तो उसमें EVS का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, EVS का प्रयोग। लास्ट आपका ये बता रहा हूँ मैंने ये लास्ट बताया है कि ओ से समाप्त होने वाले, अगर ओ लास्ट में हो तो याद रखना, जैसे क्या मैंगो, बुफेलो, हीरो, पोटैटो, इनमें क्या आपको लास्ट में ओ आता है तो उस नाउन में आपको सीधी सी बात है याद रखना नहीं, सीधे समझने की बात है। एक बार समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट उसमें ना सिंगुलर से प्लूरल बनाते चले जाएंगे। तो चलिए आपको मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।